नमस्ते बिहार। नमस्ते बिहार। जय बिहार। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आज आयोजित बिहार डेवलपमेंट समिट में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री अभिभावक तुल्य आदरणीय गिरिराज सिंह जी का, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति से उसे विशेष बनाया है। मैं स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय कुमार सिन्हा जी का, जिन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम में से आज समय दिया। कुछ समय पहले मैं उनसे जब आमंत्रण के लिए मिलने गया था, आज का कार्यक्रम शायद निर्धारित था, लेकिन दिल्ली में बिहार का कार्यक्रम हो तो हमारे विजय जी कैसे नहीं आए। उन्हें लगा कि आज एक विशेष संदेश सभी बिहारवासी जो दिल्ली में रहते हैं उनको भी उनके माध्यम से दिया जाए। मैं स्वागत करता हूं बिहार सरकार के माननीय उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का, जो इस कार्यक्रम के पहले बेंगलुरु में 21 दिसंबर को आयोजित बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव में भी सम्मिलित हुए थे और उनके द्वारा बिहार एट 2047 विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन लेट्स इंस्पायर बिहार के मंच पर किया गया था। आज ये विजन डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें 10 विषयों पर कैसे 2047 तक एक विकसित बिहार हम बना सकते हैं, उसकी भूमिका, हर वर्ग की भूमिका को चिन्हित करने का, रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। मैं स्वागत करता हूं यहां उपस्थित बैकुंठपुर के माननीय विधायक मिथिलेश तिवारी जी का, जो इससे पहले बेंगलुरु और हैदराबाद के भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं स्वागत करता हूं माननीय विधान परिषद के सदस्य सच्चिदानंद राय जी का, डॉक्टर संजय मयूख जी का। मैं स्वागत करता हूं मेरे ही जिले बेगूसराय के तेघरा के माननीय विधायक रजनीश कुमार जी का, रत्नेश कुशवाहा जी का, जो पटना साहिब से यहाँ आए हैं। मैं स्वागत करता हूं राजीव रंजन सिंह जी का, जो डेहरी रोहतास से आए हैं, माननीय विधायक, और इसके पूर्व बेंगलुरु और हैदराबाद में भी सम्मिलित रहे थे। मैं स्वागत करता हूं यहाँ उपस्थित सुलभ इंटरनेशनल के एग्जीक्यूटिव कन्वीनर नित्या पाठक जी का, मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी साहब का, सैयद शमाइल अहमद जी का, लव जी का, यहाँ उपस्थित नेशनल कन्वीनर आलोक रंजन जी का, यहाँ उपस्थित अमित जी का, यहाँ उपस्थित देश और विदेश से आए सभी ऐसे ओमान से आए हमारे राकेश जी का, दुबई से आए रितेश मिश्रा जी का, वियतनाम से आए उदय पटेल जी का, अनेक देशों से जो यहाँ आए हैं, ऐसे प्रशांत जी जो लंदन से आए हैं, लक्ष्मी जी, यहाँ उपस्थित भारत के अलग अलग क्षेत्रों से एंटरप्रेन्योर्स, एंजल इन्वेस्टर्स, सभी का मैं स्वागत करता हूँ। सभी स्वजनों का, सभी दिल्ली एनसीआर में रह रहे बिहार वासियों का मैं इस डेवलपमेंट समिट में स्वागत करता हूं। पिछले वर्ष से पहले 22 दिसंबर 2024 को दिल्ली के भारत मंडपम में हम लोगों ने बिहार एट 2047 विजन कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। उस कार्यक्रम में लगभग 600 लोग रजिस्टर हुए थे और बड़ी कठिनाई हुई थी, क्योंकि 2000 से अधिक प्रतिभागी उसमें सम्मिलित हुए थे। इस बार जब कार्यक्रम करने का निर्णय लिया जा रहा था, तो हमारे इंद्र मोहन यादव जी, जो नेशनल दिल्ली एनसीआर क्षेत्र के चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, उन्होंने सुझाव दिया कि इस बार अब कुछ बड़ा करना होगा और तालकटोरा स्टेडियम का चयन किया गया। पिछले रात तक लगभग 5000 लोगों ने रजिस्टर किया इस कार्यक्रम के लिए। जैसा कि पिछले बार 600 लोगों ने किया था और आए थे लगभग 2000 लोग, तो मुझे लगता है आज कार्यक्रम संध्या 7 बजे तक चलना है। अलग अलग क्षेत्र के
एक्सपर्ट्स भी रहेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। बिहार से हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधिगण आए हैं, अपनी बातों को रखेंगे। और हजारों बिहारवासी जो आज दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से इस अभियान के साथ जुड़ेंगे। अभियान की दृष्टि क्या है? वर्ष 2021 में 22 मार्च को इस अभियान का प्रारंभ किया गया था, लेकिन उससे पहले 12 जनवरी 2021 को पटना के गायत्री मंदिर में बड़ी संख्या में बिहार के सभी जिलों से युवा आए थे। उनसे मैंने प्रश्न किया था कि जब बिहार के अतीत की बात करते हैं तो कैसा भाव आता है। सब ने कहा कि बड़ा अच्छा भाव जगता है, बड़े गौरव का भाव जगता है। वर्तमान के बारे में जब पूछा तो अलग अलग प्रकार की बातें आई। सब ने कहा बहुत जातिवाद है, हम आर्थिक रूप से पिछड़ चुके हैं, अनेक ऐसी शिकायतें बिहार के बारे में की गई। तब मैंने पूछा भविष्य कैसा होगा। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया था। वीडियो आप अभी भी YouTube पर देख सकते हैं। केवल 3 हाथ उठे जिन्होंने कहा कि जिसका भविष्य, जिसका अतीत इतना गौरवशाली था, उसका भविष्य उज्जवल क्यों नहीं होगा। निश्चित सी बात है कि भविष्य भी हमारा उज्जवल होगा। और उसी समय मेरे मन में ये प्रेरणा जगी कि आज संख्या 3 है। 3 लोगों के मन में यह भाव है कि बिहार को हम बदल सकते हैं। यदि 3 से 300 हुए, 300 से 3 लाख हुए, 3 करोड़ हुए, इस प्रकार से ऐसे बिहार के लोग जिनके मन में यह विश्वास हो कि हमारा अतीत यदि गौरवशाली था तो वर्तमान भी गौरवशाली होगा और इससे अधिक गौरवशाली हमारा भविष्य होगा। यहीं से इस अभियान की शुरुआत हुई थी। मित्रों, पिछले वर्ष जब भारत मंडपम में कार्यक्रम आयोजित हो रहा था, 1.5 लाख लोग इस अभियान के साथ जुड़े थे। आज संख्या सीधे रूप में जुड़े सदस्यों की 3.5 लाख के पार हो चुकी है। ये भीड़ नहीं है। आपने सभी कार्यक्रमों में देखा होगा कि बहुत लोग आते हैं। तस्वीरें देखते होंगे, अभी देख रहे थे हम लोग, बेगूसराय का वह दृश्य, छपरा का वह दृश्य, रोहतास का वह दृश्य। हजारों लोग उपस्थित थे, संकल्प ले रहे थे बापू सभागार पटना में कि अपना योगदान हम देंगे। ये भीड़ नहीं है, ये बदलते हुए बिहार की तस्वीर है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इसलिए नहीं जुड़ रहे कि हम कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए जुड़ रहे हैं कि हम बिहार को कुछ देना चाहते हैं। एक एक व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति यहां नहीं बैठा, एक एक व्यक्ति विकसित बिहार के संकल्प की प्रबल अभिव्यक्ति है। मन में भाव, कैसे मेरा बिहार आगे जाए। मैंने तो हर कार्यक्रम में बताया है, 9th क्लास में थे 1993 में, भोपाल में पिताजी की पोस्टिंग हुई थी बरौनी रिफाइनरी से, और बच्चों ने बिहारी बोलकर चिढ़ाया था। तभी बड़ी पीड़ा हुई थी कि वह बिहार जिसने कभी अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले विश्वविद्यालय स्थापित किए, विश्व को प्रथम गणराज्य दिया, शून्य दिया, क्या नहीं दिया, उसकी परिस्थिति ऐसी क्यों हो गई कि बिहारी शब्द अपमान का सूचक हो गया। अपने जीवन काल में मैं क्या कर सकता हूं जिससे बिहारी शब्द पुनः सम्मान का प्रतीक बने। इस संकल्प को लेते हुए तब बाल्यकाल में मैंने संकल्प लिया कि अपने जीवन को तभी सार्थक मानूंगा जब अपने जीवन काल में बिहारी शब्द को पुनः सम्मान के प्रतीक के रूप में स्थापित देखूं। अनेक अनुभव हुए, जीवन के अनेक अनुभव रहे। आईआईटी की तैयारी जब कर रहे थे, पेपर लीक हुआ। आईआईटी जब पहुंचे तो घर आना था, पिताजी की पोस्टिंग बेगूसराय हुई। पिताजी ने मना किया कि पकड़ के शादी होती है, अभी बेगूसराय मत आओ। उस समय आईआईटी कैंपस में घूमते घूमते बृहदारण्यक उपनिषद पर हाथ चला गया और तब देखने लगा बिहार की दृष्टि क्या थी, कैसे वही लोग थे, कैसा था हमारा बिहार जिसकी सोच बड़ी थी। जातियां थी, ऐसा जातिवाद नहीं था। ऐसा जातिवाद रहता तो मगध में नंदवंश कहां से आता। ऐसा जातिवाद रहता तो आचार्य चाणक्य भी अपने जाति के युवक की खोज करने निकल जाते। अलग लोग थे हम। आज क्या स्थिति हो गई, आपस में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन लेट्स इंस्पायर बिहार इस अभियान में जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर हम जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास निश्चित सफल होगा। आज 3.5 लाख लोग जुड़े हैं, बात मान के रखिएगा। आज दिल्ली का तालकटोरा स्टेडियम हम लोग आज भर रहे हैं। तिथि मैं नहीं बताऊंगा,
अगला कार्यक्रम दिल्ली में जब होगा तो रामलीला मैदान में ही होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास। स्टार्टअप समिट जब पटना में आयोजित हुआ था विद्यापति भवन में, तो मैंने कहा था अगला कार्यक्रम और बड़ा होगा। जब रविंद्र भवन में कार्यक्रम हुआ तब मैंने कहा अगला स्टार्टअप समिट जब करेंगे और आगे जाएंगे, और मेरा सपना है कि पटना का गांधी मैदान छोटा पड़ जाए, इतने स्टार्टअप की क्रांति बिहार में आ जाए। कैसे बदलेगा बिहार? जब हर व्यक्ति अपने अपने हिस्से के बिहार में कुछ योगदान का प्रयास करे। यदि हम सोचेंगे कोई दूसरा आएगा और बदल देगा, हो सकता है अनेक परिवर्तन होंगे, लेकिन जब तक अपनी भूमिका को हम सुनिश्चित नहीं करते तो बड़ा परिवर्तन नहीं होगा। बिहार आज भारत का पर कैपिटा इनकम में भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है। यदि हम विकसित भारत का निर्माण चाहते हैं तो हमें ऐसे बिहार का निर्माण करना होगा जिसमें 2047 तक किसी व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए बिहार से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो। और यह तभी संभव है जब हर पंचायत में बड़ी संख्या में नए हमारे युवा जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बने, नए उद्योग लगाने की संकल्पना बाल्यकाल से मन में लेकर आए। इसीलिए शमाइल अहमद जी 25,000 विद्यालयों के साथ इस अभियान को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। इनके अलावा अनेक विद्यालय अलग अलग क्षेत्रों में आज इस अभियान का प्रसार कर रहे हैं। लाखों लोग जुड़े हैं एक भाव के साथ, कैसे हम बढ़ें। विजन डॉक्यूमेंट में 2030 तक का विजन, 2040 तक का विजन और 40 से 47 तक का विजन हम लोगों ने देने का प्रयास किया, ताकि हर व्यक्ति, हर विद्यालय, हर महाविद्यालय अपनी भूमिका समझे। कैसे पर्यटन के क्षेत्र में, जल संसाधन के क्षेत्र में बिहार बदल सकता है, हर एक्सपर्ट की राय लेने की हम लोगों ने उसमें कोशिश की है। लेकिन इंप्लीमेंट कौन करेगा? हम ही लोगों को तो करना है। आज बिहार के 16 जिलों में 30 निःशुल्क शिक्षा केंद्र चलते हैं। इस अभियान में 2000 से अधिक बच्चे पढ़ते हैं जो वंचित हैं आर्थिक रूप से। लेकिन यह संख्या क्या काफी है? केवल 30 विद्यालय अब लगभग 5 साल में हम स्थापित कर पाए हैं। बिहार से बाहर रहने वाले लोग केवल अभी तक 103 लोग हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं और अपने गांव में योगदान दे रहे हैं। हम चाहते हैं हर व्यक्ति अपने गांव के विद्यालय में कुछ योगदान दे। आज जो 103 लोगों की बात कर रहा हूं, उनमें से कुछ लोगों ने अपने गांव में या तो लाइब्रेरी बनाई, या कंप्यूटर लैब स्थापित किया, या अपने माता पिता के नाम से स्कॉलरशिप स्थापित की। कुछ ऐसे लोग हैं, तरुण जी दुबई में रहते हैं, नियमित रूप से बेगूसराय के अपने गांव में मेडिकल कैंप लगाते हैं। हमारे अनेक ऐसे लोग हैं, युक्तेश्वर जी लंदन के बाद में रहते हैं, जगदीशपुर आरा जिला में उन्होंने लाइब्रेरी खोली। बहुत लोग हैं जो कुछ कुछ प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 100 लोग इस अभियान में अभी तक हुए हैं। संख्या 3.5 लाख की हो चुकी है। जितने लोग आज दिल्ली एनसीआर में हैं, मैं इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आग्रह करने आया हूं, अपने गांव से जुड़िए। जब तक गांव नहीं बदलेगा बिहार कैसे बदलेगा, और बिहार नहीं बदलेगा तो भारत कैसे बदलेगा। गांव में जुड़िए। जब भी जाते हैं, जिस रूप में जाते हैं, युवाओं का मार्गदर्शन कीजिए। हमारे युवा भटक रहे हैं, उनको बताना होगा कि सही दिशा क्या है, कैसे हम बिहार को आगे ले जा सकते हैं। अपनी अपनी भूमिका सुनिश्चित कीजिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि बिहार निश्चित बदलेगा। अभी रोहतास की बात हो रही थी, लोग हंसते थे जब हम लोग पोस्टर लगा रहे थे कि रोहतास पुलिस आपका स्वागत करती है। 2002 में डीएफओ शहीद हुए थे, 2006 में डीएसपी शहीद हुए थे। मुझ पर भी गोलियां चली थी, 6 इंच से लगभग सैकड़ों गोलियां निकली थी, लेकिन मन सुदृढ़ था कि परिवर्तन तो करना है। बगहा बदलते हुए मैंने देखा था, जब लोगों से उस भाव से जुड़ा था कि आपके पूर्वज ऐसा सोचते थे तो आप क्यों नहीं सोच सकते। यही बात जब रोहतास पहाड़ी पर हम लोग करने लगे, एक एक गांव में आदिवासी युवकों को जब टूरिस्ट गाइड बनने की ट्रेनिंग देने लगे, परिदृश्य बदल गया। हर गांव में लोग उग्रवादियों का विरोध करने लगे और कहने लगे हमारे पूर्वज इतने यशस्वी थे जिन्होंने रोहतास के किले को स्थापित किया। आज रोहतास से बड़ी संख्या में लोग आए। कितने लोग आए हैं रोहतास से? सबने उस परिवर्तन को देखा है जिसको कभी लोग असंभव मानते थे। हमारे माननीय राजीव रंजन जी आए डेहरी से। बगहा का परिवर्तन, रोहतास का परिवर्तन कभी लोग असंभव मानते थे। अंग्रेजों ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम लिखा था, पत्रकार मिनी चंबल कहते थे। लेकिन परिवर्तन संभव मेरी वजह से नहीं हुआ, इसलिए हुआ कि लोग अपने पूर्वजों की दृष्टि से जुड़े, उस गर्व को उन्होंने अनुभव किया और वर्तमान में परिवर्तन का प्रयास किया। यही प्रयास आज पूरे बिहार में करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं आभारी हूं गार्गी अध्याय से जुड़ी सभी बहनों का, जिनके द्वारा आज 25 विद्यालय पूरे बिहार में चलाए जा रहे हैं। उन महिलाओं का मैं आभारी हूं जिन्होंने नेतृत्व को एक नई दिशा बिहार को प्रदान की है। लेकिन
संख्या बढ़ानी होगी, एक एक व्यक्ति को जोड़ना होगा। यदि हम जाति के नाम पर संघर्ष करते रहे तो बिहार नहीं बदलेगा। यदि हम संप्रदाय के नाम पर लड़ते रहे तो बिहार नहीं बदलेगा। बिहार में उद्यमिता की क्रांति लाने के लिए स्टार्टअप्स कैसे बने, और जो बाहर कार्यक्रम है उसका उद्देश्य है स्टार्टअप का इकोसिस्टम। कैसे हम, कोई युवा यदि बिहार में स्टार्टअप लगाने के लिए सामने आए तो उसको हम सहयोग कैसे कर सकें। मैं आभारी हूं माननीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी का। आप बेंगलुरु भी आए थे, जहां लगभग 1000 से अधिक की संख्या में आईटी सेक्टर से लोग जुड़े थे। बेंगलुरु में हम लोगों ने आईटी सॉफ्टवेयर क्लब की स्थापना की है। बिहार के अलग अलग जिलों में आज लगभग 600 स्टार्टअप इस अभियान के साथ सीधे रूप में जुड़े हुए हैं। हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनको सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। फॉर्म भराने से लेकर हर स्तर पर उनको मार्गदर्शन देने का प्रयास कर रहे हैं। प्रयास ये है कि 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 स्टार्टअप ऐसे हो जाए जिसमें 100 लोगों को रोजगार मिलता हो इस अभियान के माध्यम से। ये यदि हमने कर दिया, आप देखिएगा 2028 के बाद एक ऐसी क्रांति आएगी। लेकिन मुझे सहयोग चाहिए। आज लगभग केवल 30 ऐसे स्टार्टअप हुए हैं। घोषणा हम लोगों ने 2023 में की थी, 200 के पार ले जाना है, हर जिले में कम से कम 5। इस प्रकार की संख्या के लिए जो युवा स्टार्टअप लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनकी हैंड होल्डिंग करनी होगी। मैं आभारी हूं बिहार सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी का। पूरे बिहार में आज राजस्व के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। पुलिस में रहा हूं, मैंने देखा है भाई भाई से लड़ता रहा है केवल एक जमीन के टुकड़े को लेकर, और आपस में संघर्ष बढ़ता रहा है। यदि राजस्व के क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन हुआ, जो इसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, देखिएगा बिहार की गति जो 2047 तक हम सोच रहे हैं, बहुत तीव्रता के साथ जो 15% का ग्रोथ रेट हम सोच रहे हैं, जब हम सहयोग करेंगे, आपस में संघर्ष नहीं करेंगे, बड़ी तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मैं अंत में आदरणीय गिरिराज जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत पहले आपसे बात हुई थी, आज हर कार्यक्रम आपका अति व्यस्त कार्यक्रम था, लेकिन आज हमारे बीच आप उपस्थित हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी माननीय विधायकगण का, माननीय विधान परिषद के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जो अभी मंच पर उपस्थित हैं और जो आगे आने वाले सत्रों में भी यहाँ उपस्थित होंगे। ऐसे सभी महानुभावों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। मैं आभार व्यक्त करता हूं एक एक व्यक्ति जो यहाँ आज विकसित बिहार के संकल्प की अभिव्यक्ति बनकर उपस्थित हुए हैं, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। हर व्यक्ति के सहयोग से ही बिहार बदलेगा, यही मेरा संदेश है। अपने अपने हिस्से के बिहार को चुनिए। अपने अपने हिस्से के बिहार में डॉक्टर आलोक तिवारी जी बैठे हैं, सासाराम के हैं। इन्होंने बड़ी संख्या में ग्रामीण चिकित्सकों को जोड़ा है पूरे बिहार में। अनेक ऐसे लोग हैं, जगन्नाथ कुंज बिहारी जी भारत भारती के साथ जुड़े हैं, पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। बिहार में जो लोग बिहार के बाहर के हैं, अलग अलग प्रांतों के हैं, उनको भी इन्होंने अपने संगठन में जोड़ा है। और इस बार 22 मार्च को पटना के बापू सभागार में जो कार्यक्रम होगा, उसमें केवल बिहार के लोगों को हम लोग आमंत्रित नहीं कर रहे, बिहार के जो बाहर के बिहार में लोग रहते हैं उनको भी इस कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित करने जा रहे हैं। और भारत भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय भाई पत्राले जी भी पुणे से उस कार्यक्रम में विशेष रूप से आएंगे। तो मैं सभी का स्वागत करता हूं और अंत में यही कहता हूं, अपने अपने हिस्से के बिहार को चुनिए। क्या योगदान कर सकते हैं चिन्हित कीजिए, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, ये आपका अंशदान होगा। मेरा अंशदान, पिछले 5 वर्षों से कोई शनिवार रविवार परिवार के साथ नहीं रहा हूं, पूरे बिहार में घूमता रहा हूं, लोगों को जगाने का प्रयास कर रहा हूं। रोहतास को बदलते देखा है, बगहा को बदलते देखा है, बिहार भी बदलेगा यदि आपका सहयोग इस अभियान को मिलता है। सामाजिक अभियान है, इसमें कोई राजनीतिक अभियान नहीं है। मेरा यदि कोई स्वार्थ है तो यही है कि अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखूं, एक विकसित बिहार को स्थापित देखूं। नमस्ते बिहार, नमस्ते बिहार। उस बिहार को नमस्ते जिसने प्राचीन काल में अखंड भारत के साम्राज्य का निर्माण किया था। उस बिहार को नमस्ते जिसने कभी विश्वविद्यालय स्थापित किए, और उस बिहार को नमस्ते जिसके कारण आने वाले भविष्य में विकसित भारत का सपना साकार होगा। नमस्ते बिहार।